बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 बेटा मैथमेटिक्स सिंगल नेशनल करिकुलम एक्सरसाइज जो रिव्यू एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं यूनिट नंबर 10 की। क्वेश्चन 6 है बेटा, लिखा हुआ है डिवाइड ऑल द एंगल्स इनटू 4 इक्वल पार्ट्स गिवन इन क्वेश्चन 5। जो क्वेश्चन 5 हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में किया, उस क्वेश्चन के जो एंगल्स हमने ड्रा किए थे, तो ये कह रहा है कि उन एंगल्स को 4 इक्वल हिस्सों में तकसीम करें। पहला एंगल 135 डिग्री का था, दूसरा 105 डिग्री का और तीसरा 45 डिग्री का था। ठीक है बेटा, तो इसका आसान तरीका बेटा ये है कि एक तो आप एंगल ड्रा करें अगर कंपास से, तो वो काफ़ी सारे आपने देखा था काफ़ी लाइनें बन जाती हैं। मैं यहाँ पे आपके सामने एंगल ड्रा करता हूँ विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। ठीक है, और फिर इसको मैं 4 बराबर हिस्सों में तकसीम करना सिखाता हूँ आप लोगों को। अब देखें यहाँ पे हमारे पास एक सूटेबल लेंथ की हमने एक लाइन लगा दी, इसको ए का नाम दिया था और इसको बी का। ए पॉइंट पे हमने एंगल ड्रा करना है कितने का, 135 डिग्री का। तो 135 डिग्री का एंगल ड्रा करना तो मैंने आपको कंपास से सिखाया हुआ है। अगर आपके टीचर की रिक्वायरमेंट होती है कि कंपास से ड्रा करें तो आपने कंपास से ड्रा कर लेना है, अगर नहीं होती उनसे पूछ लेना है तो आपने प्रोटेक्टर से ड्रा कर लेना है। बेटा यहाँ से काउंट करेंगे, ये 0 डिग्री है, ये देखें तो ये 130 है ये वाला। ठीक है, ये जो नीचे वाला 130, ये 140। ठीक है, 130 और 140 के दरमियान में जो एंगल बनेगा ना बेटा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 135। ये 140 है, ये 130 है और ये वाला एंगल, ये जो पॉइंट है ये 135 है। ठीक है बेटा, तो ये जो पॉइंट बना हमारे पास, ये 135 का एंगल बन गया। यहाँ से लेकर इसको यहाँ ज्वाइन कर देंगे यूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, 135 डिग्री का एंगल बन गया। अब ये जो एंगल बना 135 डिग्री का ये वाला, इसको हम लोगों ने 4 इक्वल पार्ट्स में तकसीम करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, कंपास खोलेंगे, ये सेंटर ए पे सेंटर रखेंगे, यहाँ से एक आप यूँ आर्क लगाएंगे यूँ करके। ठीक है बेटा, जो आर्क जो है दोनों रेज़ को इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, किस पॉइंट पे, ए बी, तो इसको सी कह दें, इसको डी कह दें, इसको ई कह दें। ठीक है, नाउ टेक ई एस सेंटर एंड डी एस सेंटर, दोनों का आपने सेंटर लेना है। पहले इस एंगल को बाइसेक्ट कर देना है। ठीक है, ई को सेंटर लेते हैं, यहाँ पे एक आर्क लगा दी यूँ करके, फिर डी को सेंटर लिया, यहाँ पे एक आर्क लगा दी। ठीक है बेटा, इस तरह करके। ठीक है, तो ये हमारे पास ये यहाँ से इसको और इसको ज्वाइन कर लेंगे, तो ये हमारे पास क्या बन गया, बाइसेक्ट। 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। अब हमने 4 हिस्सों में करना है, 2 हिस्से ऊपर 2 नीचे। उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे कंपास को रखेंगे। ठीक है, एक आर्क यहाँ लगा दी जितना खुला हुआ था, फिर यहाँ से रखेंगे, एक आर्क यहाँ लगा दी। उसी तरह यहाँ ई पे रखेंगे, एक आर्क यहाँ लगा दी, फिर इस पॉइंट पे रखेंगे, ये आर्क यहाँ लगा दी। ठीक है, तो इस पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे ए के साथ, इस पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे ए के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स में हमारे पास क्या हो गई, ये एंगल जो है हमारे पास क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है, तो 4 इक्वल पार्ट्स में हम लोग ने एंगल को डिवाइड करना था। बात समझ आ गई है। इसी तरह 105 डिग्री का एंगल है। एंगल हमने पिछले क्वेश्चन में विद कंपास भी ड्रा किया था। ठीक है, आप कंपास से ड्रा करके भी एंगल को बाइसेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैंने एक एंगल ड्रा कर लिया विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, और बताया कि कैसे हम लोग बाइसेक्टर यानी कैसे हम 4 इक्वल हिस्सों में इसको डिवाइड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो बेटा पार्ट 2 था 105 डिग्री। पार्ट 1 मैंने आपको प्रोटेक्टर से ड्रा करना सिखा दिया, कैसे प्रोटेक्टर से एंगल बनाते हैं और 4 हिस्सों में कैसे तकसीम करते हैं। पार्ट 2 देखें बेटा, हमने क्वेश्चन नंबर 5 में एंगल हमने ड्रा किया था और उसको बाइसेक्ट किया था, 2 हिस्सों में तकसीम किया था। 105 डिग्री का ये एंगल था पूरा हमारे पास, और दरमियान से ये जो लाइन है ये इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर रही है। हमने इसको 4 हिस्सों में तकसीम करना है, तो आप लोग ने क्या करना है, कंपास ले लेना है। ठीक है बेटा, ठीक है, कंपास को पहले आपने सी पॉइंट पर रखें, एक आर्क लगा दें, फिर डी पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट ये वाला, यहाँ से एक आर्क लगा दें, फिर डी पे रख के एक आर्क इधर ऊपर लगा दें, और वाई पे रख के एक आर्क यहाँ लगा दें। ये जो आर्क जो इंटरसेक्शन हुई है इन आर्क्स की, यहाँ पे ये वाला पॉइंट और ये ए वाला पॉइंट, इनको ज्वाइन करेंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, तो ये एंगल हमारे पास 105 डिग्री का एंगल जो है 4 इक्वल पार्ट्स में तकसीम हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये देखें, यहाँ से फिर यहाँ से इसको यूँ ज्वाइन कर दें। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गए, 4 इक्वल पार्ट्स हो गए। ये वाला फर्स्ट पार्ट आ गया, ये वाला यहाँ से यहाँ तक सेकंड पार्ट, यहाँ से यहाँ तक थर्ड पार्ट, और यहाँ से यहाँ तक फोर्थ पार्ट। तो 4 इक्वल हिस्सों में अगर आप कंपास से एंगल ड्रा करके, तो उसको आप यूँ करके डिवाइड कर सकते हैं 4 इक्वल हिस्सों में।
ठीक है बेटा। तो कोई इशू नहीं है, आप कंपास से ड्रा करें। ड्रा आपने कंपास से ही करना है क्योंकि अभी आपकी 7th क्लास है, 6 क्लास है। यहाँ पे आप लोग जो है कंपास से एंगल ड्रा करेंगे। आपको कंपास से एंगल ड्रा करना सिखाया भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा पार्ट नंबर 3 देख लें। 45 डिग्री का एंगल है, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में तकसीम करना है। एंगल मैं आपके सामने पहले ड्रा करता हूँ विद दी हेल्प ऑफ कंपास ड्रा कर लेते हैं। ये 5 सेंटीमीटर की एक लाइन लगाई हमने। पहला काम, इसको ए और बी का नाम दे दिया। ठीक है, कंपास खोला अपनी मर्ज़ी का, और यहाँ से मैंने आपको बताया था इसकी हाफ़ जो होता है उससे थोड़ा कम खोला करें कंपास को जब आप सेमी सर्कल लगाते हैं। ए पॉइंट पे रखेंगे, यूँ एक सेमी सर्कल लगा देंगे। ठीक है बेटा, इस तरह करके एक सेमी सर्कल लगा देंगे। तो उसके बाद इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं ए बी सी का। तो सी पॉइंट पे आपने रखना है कंपास को, आपने एक आर्क लगानी है, उसको नाम दे देना है डी का। ये हमारे पास आर्क आ गई, इसको डी का नाम दे दिया। ये 60 डिग्री का एंगल होता है पहला। अब 60 और 30 के दरमियान में हमारे पास आएगा 45, तो इसलिए हमें 30 का एंगल बनाना पड़ेगा पहले। ये सी है, सी से यहाँ पे एक आर्क लगाई, फिर डी को सेंटर रखा, अनदर आर्क। दोनों आर्क्स आपस में इंटरसेक्ट हुई, इन दोनों को ज्वाइन कर लेना है बेटा। ठीक है, इस पॉइंट को ज्वाइन करना है। ये हम डॉटेड में ड्रा करेंगे क्योंकि ये हमें क्यों चाहिए 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है ये वाला हमारे पास ए बी सी डी, इसके बाद ये ई पॉइंट है, ई को नाम, ई और डी को सेंटर रख के हमने 2 आर्क्स लगानी है। ई से यहाँ पे ये ई था 30 डिग्री का एंगल बेटा। ठीक है, ये डी वाला जो है ये 60 डिग्री एंगल है। 60 और 30 के दरमियान में हमारे पास ये जो आया पॉइंट, ये क्या आ गया 45 डिग्री। ठीक है बेटा, दैट इज़ 45 डिग्री। ये एंगल 45 डिग्री है। अब इस एंगल को 4 हिस्सों में तकसीम करना है। तो आप लोगों ने कंपास को थोड़ा ज़्यादा खोल लेना है अपनी मर्ज़ी का। ये पॉइंट सी, ये ई है, ये एफ़ पॉइंट है। एफ़ और पहले सी को सेंटर रखना है। आपने इस एंगल को 2 हिस्सों में तकसीम करना है, फिर उसके बाद इनको 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे। कंपास थोड़ा ज़्यादा खोल के एक आर्क हमने यहाँ लगाई, फिर एफ़ पे रख के दूसरी आर्क लगा दी। ठीक है बेटा, इन दोनों पॉइंट्स को, ये पॉइंट जो है यहाँ ज्वाइन कर लेंगे हम लोग। पहले ये हमारे पास 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। ठीक है बेटा, अब उसके बाद हमने इसको मज़ीद 2 हिस्सों में, 2 ऊपर और 2 नीचे। तो फिर हम ये जो पॉइंट आया हमारे पास, ये वाला पॉइंट, ये अभी जो नई लाइन के साथ ये पॉइंट आया। ठीक है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे रख के हमने एक आर्क लगा दी, और यहाँ से इस एफ़ पॉइंट पे रख के एक आर्क लगा दी। ठीक है, दोनों पॉइंट्स पे रख के जो आर्क लगाई हमने, तो ये आर्क आपस में इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे। तो यहाँ से इस आर्क को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है बेटा जी, इस तरह करके, और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, सी पॉइंट और ये ई पॉइंट के दरमियान में दोबारा इसको आर्क को थोड़ा सा बढ़ा लिया, यहाँ से ई पे रख के। ठीक है, ये आर्क इंटरसेक्ट यहाँ पे कर रही है इस पॉइंट पे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर ए को इस पॉइंट से ज्वाइन कर लेना है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 पार्ट्स हमारे पास बन जाएंगे। ठीक है बेटा जी, तो इस तरह आप लोग एंगल ड्रा करके उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 6 ख़त्म हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।